तो वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक। तो आई होप आपने अकाउंट्स का जो लेक्चर होगा आज का ऑन एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से देख लिया होगा और होप आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हुए अपने सिलेबस पे हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के छात्र हो सीबीएसई बोर्ड से, तो आपको ये पता होगा कि आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो दो चीज़ों में डिवाइडेड है, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स। ठीक है, तो पहले एक काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। और हम, जैसे मैंने आपको अकाउंट्स वाली वीडियो में कहा था, इस वीडियो में भी यही कहूँगा कि लॉजिक के पीछे भागिए। इस इकोनॉमिक्स को भी लॉजिक जो है इनके पीछे के समझने के बहुत ही बढ़िया लॉजिक है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्यारे प्यारे लॉजिक हैं। इसके जो पीछे के लॉजिक हैं ये समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार एक बंदा लॉजिक को पकड़ लेता है, यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया कर देता है इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कर देता है इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग चालू करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 से, ना ज़्यादा इधर उधर की बात करते हुए, क्योंकि मैंने बहुत नोटिस करा है बहुत जो दूसरे यूट्यूबर्स होते हैं इधर उधर की थोड़ी बात करते हैं और इधर किसी को भी हेट नहीं जा रहा है। तो चैप्टर नंबर 1 से चालू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन नाम है इस चैप्टर का, और यूनिट का नाम भी इंट्रोडक्शन है। तो कितना प्यारा वो होगा मामला पानी इस पर। तो इसमें बेसिकली हम लोग आपको मिलवाने वाले हैं एक नए सदस्य के साथ। इस सदस्य का नाम है इकोनॉमिक्स। इस सदस्य का नाम है इकोनॉमिक्स। का नाम है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इस सदस्य का नाम है इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स देखो तो इधर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, दैट इज़ इकोनॉमी। तो सारी की सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमी पे ही बैठी हुई है। अगर हमें इसे समझना है तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हमें समझना है तो हमें इकोनॉमी वर्ड को बाय हार्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम उसे बाय हार्ट नहीं समझेंगे तब तक हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाला भैया कुछ। तब तक तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। अरे मैं इधर कर रहा हूँ, इधर क्यों नहीं हो रहा है, इधर से होएगा। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। चलिए, तो ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए चालू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहला वर्ड जो मैंने आपको बोला कि इकोनॉमी के ऊपर फोकस करते हैं। आपने बहुत सुना होगा अपने न्यूज़ में अपने कि इंडियन इकोनॉमी में ये हो गया, इंडियन इकोनॉमी में वो हो गया, जीडीपी इंडिया की इकोनॉमी का ख़राब जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, दुनिया भर का आपने न्यूज़ में सुना होगा ये, है ना। न्यूज़ में आपने ये सुना होगा। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं इकोनॉमी के मतलब से। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी है एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब एलविश यादव वाला नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इंजन, जैसे गाड़ी में इंजन होता है वो उसका सिस्टम होता है, कंप्यूटर का सिस्टम होता है। एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को प्रोवाइड करता है, जो लोगों को, अरे क्या है, चल ही नहीं रहा है आज ये थोड़ा। हाँ, तो मैं आपको समझा रहा था इकोनॉमी के बारे में। सॉरी, थोड़ा सा वो हो गया, मेरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। ठीक है, तो इकोनॉमी के बारे में समझा रहा था। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी एक सिस्टम है। इकोनॉमी एक सिस्टम है
जो लोगों को प्रोवाइड करवाती है, काम प्रोवाइड करवाती है, ताकि वो क्या कर पाएँ, ताकि वो अर्न कर पाएँ और जी पाएँ। तो इतनी सारी चीज़ें हमें तो डाइजेस्ट नहीं हो रही भाई, क्या करें फिर हम? अगर हमें इतनी सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पा रही तो हम क्या करें? ठीक है, तो आओ समझते हैं पूरा पहलू को। इस डेफिनेशन, इकोनॉमी की डेफिनेशन को डायरेक्ट माइक्रो से अगर तुम पहले उठा के पढ़ लोगे ना तो ऐसे तुम्हें समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ना प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमी समझने पड़ेंगे, फिर हम इस डेफिनेशन में आएंगे। ठीक है, तो अगर आप अपनी इकोनॉमी देखो, इकोनॉमी को आप एक तरीके से अभी कंट्री मान लो, इकोनॉमी को देखो तो आप हो ये मान लो वही दूध वाले भैया हैं। ठीक है, दूध वाले भैया भाई, ये है सॉलिड एग्जांपल। दूध वाले भैया क्या करते हैं, तो दूध के पैकेट को बेचते हैं। क्यों और उसके बदले में पैसे लेते हैं। ये जो पैसे हैं ये लोग क्यों लेते हैं इसके बदले? वो इसलिए लेते हैं ताकि ये लोग जी पाएँ, इन्हें भी खाना पीना खाना है, इन्हें भी जीना है। तो अगर इनकी स्टेजेस को मैं चेक करूं, तो किसी भी इकोनॉमी में ना किसी भी इकोनॉमी के अंदर तीन ही चीज़ें हो रही होती हैं, किसी भी इकोनॉमी के अंदर। किसी भी इकोनॉमी के अंदर तीन ही चीज़ें हो रही होती हैं, दैट इज़ प्रोडक्शन, कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन, कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन, याद रखिएगा, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन। हम तीनों पे चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग उठाते हैं एक ऐसा पॉइंट जो कि होगा प्रोडक्शन। सबसे पहले पॉइंट उठाते हैं प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, आप नन्हे मुन्ने हैं, आपको नहीं पता होगा प्रोडक्शन क्या होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्शन क्या होता है। मान लीजिए ये हैं दूध वाले भैया। ये दूध वाले भैया क्या करते हैं, ये दूध वाले भैया दूध के पैकेट को बेचते हैं। तो ये जो दूध वाले भैया पैकेट को बेच रहे हैं, ये दूध वाले भैया मान लो ये पैकेट खुद बना रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे कर रहे हैं प्रोडक्शन। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे कर रहे हैं प्रोडक्शन। ठीक है, ये यहाँ पे कर रहे हैं प्रोडक्शन। क्यों कर रहे हैं वो अभी हम समझेंगे, ताकि ये लोग पैसा कमा पाएँ। और फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, ये जो दूध वाले भैया क्या काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि प्रोडक्शन से आपका ये मतलब नहीं हुआ कि एक फैक्ट्री जो है सिर्फ बहुत सारी आइटम प्रोड्यूस कर रही हो तो उसको प्रोडक्शन कहते हैं। नहीं, अगर ये छोटा बंदा 6 पैकेट दूध के बेच रहा है तो ये भी प्रोडक्शन ही कर रहा है और इकोनॉमी के अंदर। फिर आता है हमारा दूसरा एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी, दैट इज़ कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन के अंदर मान लीजिए ये दूध वाले भैया हैं, इन्होंने दूध वाले पैकेट लिए, इन्हें बेचा तो इन्हें 100 रुपये मिले। इस 100 रुपये का भैया ने 1 किलो दाल ख़रीद लिया, जिसे भैया बाद में खा गए। तो इस दाल खाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, कंजम्पशन। तो बेसिकली मतलब कि कोई भी आपने जो अपने गुड्स और सर्विसेज जनरेट करके पैसा कमाए हैं, या फिर आपने किसी भी प्रोड्यूस्ड आइटम को कंज्यूम करा है, तो आपने क्या करा, आपने कंजम्पशन करी है। फिर आती है कैपिटल फॉर्मेशन वाली चीज़ जो है ये हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी और आगे ये और अच्छे से समझाया गया है आगे के पॉइंट में, इसलिए हम इसे अभी छोड़ देंगे। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन के पॉइंट को भी हम छोड़ देंगे। तो बेसिकली ये 3 जो चीज़ें आपको मैंने ये लिखवाई हैं, ये 3 चीज़ें, ये बेसिकली क्या है, ये वाइटल
वाइटल प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमी है, वाइटल प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमी है ये, वाइटल प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब आपको प्रोडक्शन समझ आ चुका है, आपको कंजम्पशन समझ आ चुका है। अब एक इकोनॉमी में देखिए, इकोनॉमी के हिसाब से एक इकोनॉमी है, मान लीजिए ये एक इकोनॉमी है, या फिर मैं आपको कहता हूँ ये एक इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी है। इकोनॉमी क्या करती है? गुड्स प्रोड्यूस करती है अपनी जनता के लिए, अपनी जनता के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। तो इकोनॉमी अभी क्या कर रही है? प्रोडक्शन कर रही है। ये गुड्स क्या करेगी? जनता खा लेगी, तो जनता क्या करेगी? कंजम्पशन कर लेगी। कंजम्पशन के बदले इकोनॉमी को कुछ देगी, वो पैसा देगी, दैट इज़ कैपिटल, उसे पैसा देगी, उस पैसे के बदले में फिर प्रोडक्शन, फिर ये। तो ये बेसिकली क्या है? ये सर्कुलर वो है, ये सर्कुलर फॉर्मेशन है, जो कि सर्कुलर फ्लो है ये एक तरीके से, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन मैं इसके बारे में इतना चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि ये आगे हायर स्टडीज़ में आपके काम आएगा। ठीक है, आपके हायर स्टडीज़ में आपके काम आएगा। ठीक है, अब जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा कि ये जो डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई कि इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम वेयर पीपल इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इकोनॉमिस्ट ने कहा ये डेफिनेशन जो है इकोनॉमी को सूटेबल नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, एक ऐसा वर्ड का उन्होंने एक ऐसा वर्ड बनाया जिस वर्ड का नाम क्या था? जिस वर्ड का नाम था, इस वर्ड का नाम है स्कार्सिटी। उन्होंने कहा ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन्हें ज़रूर समझाइए, इन्हें अपनी डेफिनेशन में ज़रूर लीजिए। तो स्कार्सिटी मतलब क्या होता है? स्कार्सिटी का मतलब होता है, स्कार्सिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़, कोई स्कार्सिटी का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ की डिमांड करते हैं कि आपको वो चीज़ चाहिए लेकिन उसकी सप्लाई ना हो। जैसे कि अगर हम वायरल ट्रेंडिंग चीज़ की बात करें तो एक दुबई की कुनाफा चॉकलेट आई थी, अगर आपको याद हो तो मैं इसमें पूरा ना लिखने के बजाय मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे ऐसे बनाता हूँ। दुबई की कुनाफा चॉकलेट आई थी जिसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि क्या हुआ, इसके जो सप्लाई थी, यानी कि ये जो प्रोडक्शन थी इसकी, वो उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम होने लगी। इसलिए क्या होता था, सबको ये चॉकलेट नहीं मिल पाती थी। इससे हम कहते थे कि इस चॉकलेट की स्केर्सिटी चल रही है। तो स्केर्सिटी क्या है? स्केर्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। ठीक है, स्केर्सिटी ये होती है। आ गया पॉइंट समझ? स्केर्सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं एक और बार आपको समझा दूँगा, एक और वीडियो बना के मैं अगली वीडियो में शुरू करने से पहले। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नई चीज़ पे, दैट इज़ अगला जो इसका वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आपको इकोनॉमी समझ आ गया, एक सिस्टम है, आपको स्केर्सिटी समझ आ गया। अब इकोनॉमी के पास ना बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी की पूरी एक ही चीज़ पे निर्भर है, वो है चॉइस। अब किस चीज़ की चॉइस, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम अब जो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमी को ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इंसान की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज स्केर्स हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ यही चीज़ें, इसलिए आप अपनी कॉपी में भी हेडिंग डाल सकते हैं रीजंस, और आप इन्हें लिख सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। नहीं, जिसकी इच्छा हो उसके लिए दुर्घटना हो सकती है, इसलिए मेरे को प्लीज़ ना कुछ कहें। अरे इसमें कैसे होने लगी है? मेरे भाई आ जाओ इधर। अगर मैं आपके सामने बात करूँ, रीज़न्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो सबसे पहला रीज़न जो निकल के आने वाला है, दैट इज़, आप ए पॉइंट डाल सकते हैं इधर, ये है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। और हम दूध वाले भैया का एग्जांपल लेंगे, तीनों केसेस में 3 चीज़ें हैं,
स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। दूध वाले भैया का एग्जांपल लेना है। सोचो सोचो भाई, सोचो क्या करें अगर दूध वाले भैया का एग्जांपल लेना है तो। चलो चलो, ये है दूध वाले भैया। अब क्या होता है, ये दूध वाले भैया ना स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मान लो ये दूध वाले भैया चाहते हैं कि आज ये 750 पैकेट दूध के लेके आ पाए, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिमांड करी 750 की। लेकिन जब ये मार्केट पहुंचते तो इन्हें 600 पैकेट ही मिल पाते हैं। तो सप्लाई जो थी, तो इनके कांटेक्ट में क्या हुआ, सप्लाई जो थी वो कम थी और इनकी जो डिमांड थी वो ज़्यादा थी। ठीक है, ये है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमी में भी ऐसा होता है, जैसे कि मान लीजिए हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं पेट्रोल का। तो मान लीजिए आपको अगर पेट्रोल लेना है तो क्या होता है, अब जैसे कि रिलेशन में, इकोनॉमी के अंदर ना, रिलेशन के अंदर कम होती है ये चीज़ें। दूसरी जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है अनलिमिटेड वांट्स, इंसान की कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ें, दैट इज़ अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स क्या चीज़ है, अनलिमिटेड वांट्स है, ये हैं दूध वाले भैया। ये दूध वाले भैया क्या करते हैं, ये दूध वाले भैया चाहते हैं एक दिन काश ये 10,000 पैकेट दूध के ले आएँ और सारे के सारे बेच के अमीर हो जाएं। लेकिन इन्हें मंडी में 600 नहीं मिल पा रहे, 600 भी नहीं मिल पा रहे। तो दिक्कत ये यहाँ पे क्या है, इनके अनलिमिटेड वांट है। अगर इन्हें 750 पैकेट उस टाइम मिल जाते तो अगली बार ये एम करते कि काश मैं 1000 पैकेट ले लेता, काश मैं 2000 पैकेट ले लेता। तो ये कभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें भी कमाई करनी है। तीसरी जो हमारी दिक्कत है वो है ऑल्टरनेट यूजेस। ऑल्टरनेट यूजेस का मतलब क्या है, मान लो ये दूध वाले भैया हैं, ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को चाहिए 750 पैकेट दूध के, लेकिन इन्हें 600 मिल रहे हैं। रीज़न क्या था कि ये जो दूध वाली कंपनी थी, इन्होंने क्या करा, दूध का पनीर बना लिया, क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है और दूध इन्हें मिला नहीं, क्योंकि उस दूध के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, इसलिए इन्हें पैकेट कम मिले। उस दूध का दही बन सकता है, पनीर बन सकता है, ये बन सकता है, वो बन सकता है, सब कुछ, तो बहुत सारी चीज़ें। तो 3 मेन कॉजेज़ आपको मैंने एक बार थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। 3 मेन कॉजेज़ आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है, 3 मेन कॉजेज़ आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, आई होप। लेकिन अब हम आते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे। जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की वो क्या है, वो नहीं, ये तो हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आज के लिए आपकी इकोनॉमी की क्लास के लिए इतना बहुत रहेगा, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं मिलूँगा आपसे कल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड लाइक ज़रूर करना यार, प्लीज़ सपोर्ट करना, मुझे मोटिवेशन आती है फिर कि मैं और वीडियो बनाऊँ।